अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ ज़िशान बशीर। वेलकम टू AA इंटरनेशनल पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू रीड यूनिट 5 फ्रॉम बुक 2। बहुत खूबसूरत एक चैप्टर है, यूनिट है, जिसको आज हम देखेंगे। तस्वीर आपको दिखाता हूँ, आपने जज करना है कि तस्वीर क्या कहती है, इसका चैप्टर का नाम क्या है। लेट्स सी कि तस्वीर में क्या है। हियर इट इज़ जी। तो एक बड़ा क्यूट सा पांडा आपको नज़र आ रहा है, साथ एक फ़िश नज़र आ रही है। सो द चैप्टर नेम इज़ पेनी एंड द फिश। पेनी एंड द फिश। अब देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है, इसके टेक्स्ट में क्या है। लेट्स रीड इट आउट। जी डियर स्टूडेंट्स, वी हैव पेनी एंड द लॉस्ट फिश। हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत सा चैप्टर है। लेट्स सी कि इसके टेक्स्ट में क्या है। सो टर्न पेज नंबर 34। पेनी वॉज अ केयरलेस पेंगुइन। पेनी एक केयरलेस, एक लापरवाह सी पेंगुइन थी। वन डे, एक दिन, शी वेंट फिशिंग। वो फिशिंग करने के लिए गई, मछलियाँ पकड़ने के लिए गई। एंड कॉट हर फेवरेट फिश, और उसने अपनी फेवरेट फिश को पकड़ लिया। फ्लिपी, यस, इट्स नेम वाज फ्लिपी। शी पुट फ्लिपी ऑन अ रॉक। उसने फ्लिपी को एक चट्टान पे रखा। नियर द आइस, बर्फ के करीब। स्टे हियर फ्लिपी। फ्लिपी यहीं पे रुको। आई विल बी राइट बैक। मैं अभी वापस आ जाऊंगी। शी सेड, उसने कहा। लेटर, बाद में, पेनी वेंट टू प्ले विद हर फ्रेंड्स। पेनी जो है वो अपने दोस्तों के साथ खेलने लग जाती है। एंड फॉर गॉट ऑल अबाउट फ्लिपी, और फ्लिपी के बारे में भूल ही जाती है कि वो कहाँ पे थी। शी व्हेन शी रिटर्न, जब वो वापस गई, शी गॉट वरीड, परेशान होगी। ओह नो, फ्लिपी इज गॉन। फ्लिपी कहाँ गई? शी क्राइड, वो रोने लगी। हर फ्रेंड्स द सील एंड द एलिफेंट, उसके जो दोस्त थे सील और एलिफेंट, सा हर अपसेट, उसको परेशान देखा। एंड आस्क्ड, और पूछा, वेयर इज फ्लिपी? पेनी फेल्ट स्केयर्ड एंड लाइड। पेनी परेशान हो गई, घबरा गई, और उसने झूठ कह दिया। मे बी समवन हैज स्टोलन हिम, शायद मुझे लगता है कि फ्लिपी को कोई चोरी करके ले गया। बट शी क्विकली फेल्ट बैड, उसे जल्द ही बहुत बुरा लगा। एंड न्यू, और वो जान गई, शी शुड बी ऑनेस्ट, कि उसको ईमानदार रहना चाहिए और सच बोलना चाहिए। आफ्टर अ मोमेंट, एक लम्हे के बाद, शी स्पीक्स ट्रुथ, उसने सच कहा। एक्चुअली आई लेफ्ट फ्लिपी ऑन द रॉक। दर हकीकत बात यह है कि फ्लिपी को मैंने एक चट्टान पे रखा था। एंड फॉर गॉट हिम, और मैं उसे भूल गई। आई एम सॉरी, और मुझे बहुत अफसोस है। थैंक यू फॉर टेलिंग द ट्रुथ, शुक्रिया कि तुमने सच कहा। नाउ लेट अस फाइंड फ्लिपी टुगेदर, चलो इकट्ठे उसको ढूंढते हैं। हर फ्रेंड सेड, उसके दोस्तों ने कहा। दे सर्च्ड एवरीवेयर बट डिड नॉट फाइंड फ्लिपी, उन्होंने हर जगह तलाश किया लेकिन कहीं पे भी फ्लिपी नहीं मिला। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, दे फाउंड समथिंग मूविंग अंडर अ स्नोई पाइल, उनको बर्फ के ढेर के नीचे कुछ हिलता जुलता नजर आया। लुक, देखो, इट इज फ्लिपी, ये तो फ्लिपी है। शाउटेड पेनी हैप्पीली, पेनी ने खुशी के साथ चिल्लाते हुए कहा। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, पेनी न्यू, पेनी जान गई, दैट के बीइंग ऑनेस्ट मेक्स थिंग्स बेटर, कि अगर आप सच्चे रहें, ईमानदार रहें, तो उससे चीज़ें बेहतर होती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल मैसेज कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और ईमानदार रहना चाहिए। लेट्स मूव टू वर्ड लाइब्रेरी। हमारे पास 3 नए अल्फाज हैं। फर्स्ट वन इज केयरलेस, लापरवाह। नॉट पेइंग इनफ अटेंशन, बीइंग फॉरगेटफुल। सेकेंड वन इज अपसेट, परेशान, फीलिंग सैड। थर्ड वन इज ऑनेस्ट, ईमानदार, द वन हु टेल्स द ट्रूथ, वो जो सच बोले। So this was all about the text. Dear students, let's move to exercise and turn to page number 35. Exercise में हमारे पास पहला जो पोर्शन है, that is reading and critical thinking. Answer the following questions. Questions के जवाब देंगे हम। What was the name of Penny's favorite fish? Penny की सबसे पसंदीदा फिश का नाम क्या था? Flippy. Yes. Where did Penny go after leaving Flippy on the rock? Penny कहाँ गई थी फ्लिपी को रॉक पे छोड़ने के बाद? कौन बताएगा? यस, शी वेंट टू प्ले विद हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गई थी। थर्ड क्वेश्चन इज, वेयर डिड दे फाइंड फ्लिपी? फ्लिपी उनको कहाँ मिली? दे फाउंड हिम अंडर स्नो, उनको वो बर्फ के नीचे मिली। यस, यू आर राइट, वो बर्फ के नीचे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिल इन द ब्लैंक्स एंड टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड बैंक। आपको अल्फाज से मदद लेनी है और ब्लैंक्स को फिल करना है। Penny was a dash penguin. Penny was a careless penguin. Yes, लापरवाह penguin थी। She caught her favorite fish. उसने क्या पकड़ा था? अपनी favorite fish को पकड़ा था। Penny put Flippy on a rock. Penny ने उसको rock पे रखा।
पेनी वेंट टू प्ले विद हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गई। एंड द लास्ट वन इज पेनी लर्नड दैट बीइंग ऑनेस्ट इज बेटर, पेनी ने ये सीखा कि ईमानदार रहना सबसे बेहतर है। थर्ड इज रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड नोटिस द यूज ऑफ कोटेशन मार्क्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम सीखेंगे कि कोटेशन मार्क्स कहाँ लगाए जाते हैं। कीप इन माइंड वी यूज कोटेशन मार्क्स टू शो दैट समवन इज स्पीकिंग। डियर स्टूडेंट्स, किसी की कही गई बात के गिर्द हम कोटेशन मार्क्स पुट करते हैं, इस बात को जहन में रखिएगा। बिलाल आस्क्ड, बिलाल ने पूछा व्हाट टाइम इज इट मामा। अब बिलाल के मुंह से ये अल्फाज निकले थे कि व्हाट टाइम इज इट मामा, तो इसके गिर्द हम कोटेशन मार्क्स पुट करेंगे। मदर लुक्ड एट हर रिस्ट वॉच एंड रिप्लाइड, मदर ने अपनी रिस्ट वॉच की तरफ देखा और जवाब दिया इट इज ऑलमोस्ट 2 o'clock, व्हाई। ये अल्फाज उसकी वालदा के मुंह से निकले थे, तो हमने इसके गिर्द कोटेशन मार्क्स पुट कर दिए। बिलाल सेड बिकॉज आई नीड टू लीव फॉर माई हॉकी मैच एट 3 o'clock। अब बिलाल ने कहा बिकॉज आई नीड टू लीव फॉर माई हॉकी मैच एट 3 o'clock, ये उसके मुंह से अल्फाज निकले थे, तो हमने इसके गिर्द कोटेशन मार्क्स पुट कर दिए। द मदर स्माइल्ड एंड सेड, मदर मुस्कुराई और कहा डू नॉट वरी यू स्टिल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अब ये बात उसके मुंह से निकली थी, तो हमने इसके गिर्द कोटेशन मार्क्स पुट कर दिए। बिलाल थैंक्ड हर मदर एंड सेड, बिलाल ने अपनी वालदा का शुक्रिया अदा किया और कहा ग्रेट आई शैल फिनिश माई होमवर्क क्विकली। अब ये बात उसके मुंह से निकली थी, तो हमने इसके गिर्द कोटेशन मार्क्स पुट कर दिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अल्फाज मुंह से निकले गए हों, जो बात कही गई हो, उसको मेंशन करने के लिए कोटेशन मार्क्स पुट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज रीड द यूनिट एंड हाईलाइट द सेंटेंसेस हैविंग कोटेशन मार्क्स। इट इज़ योर होम एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर को पढ़ा, आपने इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना है और हर वो जगह जहाँ पे कोटेशन मार्क्स वाले अल्फाज हों या डायलॉग्स हों, उनको मार्क करना है। जी तो स्टूडेंट्स, हमने देखा चैप्टर में क्या था, पेनी था और उसकी लॉस्ट फिश थी, उसकी एक्सरसाइज को सॉर्ट आउट किया। इसको अच्छे से याद करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।